आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर देख रहे हैं, जिस पेपर का नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसका पेपर कोड है CC-Com 403। हम लोग इसके यूनिट 6 में हैं और यूनिट 6 जो है वो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। आज का जो हमारा ये लेक्चर है CSR के इम्पॉर्टेंस पे है, इसके महत्व पे है। इसके CSR से कंपनियों को या और जो दूसरे खास तौर पे कंपनियों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है, क्या एडवांटेज मिलता है उन लोगों को, हमको ये जानना है। और आप जान ही रहे हैं, जब हमको किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस बताना हो तो हमको जानना पड़ेगा उससे मिलने वाले फ़ायदे को, मतलब एडवांटेज को जानना पड़ेगा। अगर एडवांटेज मिल रहा है तभी तो हम कहेंगे हाँ भाई उसका काफ़ी महत्व है या नहीं है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो CSR के इम्पोर्टेंस पे है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा CSR के बारे में 1 मिनट जान लें। आप तो जान ही रहे हैं ना CSR क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बतलाया है। ये जो कंपनियां हैं, ये जो प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व होती हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज को कई तरह से यूज करती हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन का काम जो है बिना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किए हुए हो ही नहीं सकता है। प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। तो ये जो इसके बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़ता है समाज के ऊपर। समाज के ऊपर मतलब कई तरह का पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ये जो कंपनियां काम में, जो प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व हैं, इससे कई तरह का पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो ये देश और समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया और कहा कंपनियों को कि भाई ठीक है, आप प्रोडक्शन कीजिए और आप प्रोडक्शन तो कर ही, प्रोडक्शन भी जरूरी है, और आप अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है देश और समाज के उत्थान के लिए लगाइए, समाज के भलाई के लिए, विकास के लिए लगाइए। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, CSR जो है, CSR में कंपनी टैक्स के रूप में पैसा नहीं ले रही है। कंपनियों को एक तरह का डायरेक्टिव मिला हुआ है कि अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो CSR एक्टिविटीज़ पे खर्च करें। ये CSR एक्टिविटीज़ क्या है, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दें। मतलब कि आप डेवलपमेंट पे, समाज के विकास पे खर्च करें, जिस समाज के विकास पे खर्च करें, ठीक ना। तो ये अगर आपको कुछ और डाउट लग रहा है CSR पे तो हमारा प्रीवियस आप लेक्चर सुन लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ CSR, हम जल्दी से वहाँ आना चाह रहे हैं ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा सा जान लें इम्पॉर्टेंस से पहले ये CSR का मतलब क्या है। तो CSR जो है रेफर्स टू इनिशिएटिव्स टेकन अप बाय द कंपनीज टू गिव बैक टू सोसाइटी। अभी वही कह रहे थे कि बहुत सारा जो कंपनी है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, आप समाज के कल्याण के लिए कुछ खर्च कीजिए, समाज के विकास पे कुछ खर्च कीजिए। तो वही है कंपनीज टू गिव बैक टू सोसाइटी, समाज को कुछ देना है ना, एक इनिशिएटिव है जो कंपनी ने लिया है समाज को कुछ देने के लिए। तो सीधा सीधा वही है, प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज वो खर्च करेंगे जिससे देश और समाज का क्या हो, भला हो, विकास हो। CSR जो है, दूसरे तरह से कह सकते हैं CSR इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल, एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है दैट हेल्प्स अ कंपनी, जो कंपनी को मदद करता है बी सोशली अकाउंटेबल, सोशली अकाउंटेबल होने में, सामाजिक रूप से उत्तरदायी होने के लिए मदद करता है कंपनी को CSR। और ये जो उत्तरदायी होंगे किसके प्रति, तो खुद के प्रति पहले उत्तरदायी होना है कि वो एथिकली काम करें, मतलब कोई गलत काम ना करें। इट्स स्टेक होल्डर के प्रति अकाउंटेबल है,
पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हैं। कोई भी कंपनी सोचिए ना, अगर खुद के प्रति, स्टेक होल्डर्स के प्रति, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या वो ईमानदार तो रहेंगे, वो उनका उनका लॉन्ग रन में डेवलपमेंट होगा, उस कंपनी का भला होगा, विकास होगा, वो प्रॉफिट कमाएंगे, उनका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा और वो देश और समाज को कुछ ना कुछ दे पाएंगे। एप्लीकेबिलिटी तो जान रहे हैं आप, हमने बतलाया है, बस थोड़ा सा या रिकॉल कराने के लिए रखे हैं। सीएसआर जो है किस तरह के कंपनियों पे एप्लीकेबल है, तो जिसका नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या उससे ऊपर हो, जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर हो, और जिसका नेट प्रॉफिट जो हो 5 करोड़ या उससे ऊपर हो। ये जो कंडीशन है, 3 कंडीशन, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर has to spend 2% of the average profit of the previous 3 years on CSR activities। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन कंपनी फुलफिल कर ले तो कहता है ना कि उसका जो प्रीवियस 3 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका मिनिमम 2%, ध्यान दीजिएगा, सीएसआर एक्टिविटीज पे खर्च करना है। और ये सीएसआर एक्टिविटीज में जो कंटेंट्स है, जो बातें बताई गई हैं, उससे समाज का भला होता है, समाज का विकास होता है, सीधा सीधा यही है। इसमें जो लिस्ट है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आइए हम लोग समझें सीएसआर का इंपॉर्टेंस। पहला, सीएसआर एक्सप्लेन करता है एफर्ट्स ऑफ अ कंपनी के प्रयासों को एक्सप्लेन करता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सोसाइटी। समाज के विकास के लिए जो कंपनियां कर प्रयास कर रही हैं, क्या क्या काम कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करता है सीएसआर, ठीक ना। सीएसआर इम्प्रूव्स द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनीज। ये कंपनियां जो हैं, कंपनियों जो कंपनी है उसका एक पब्लिक इमेज को इम्प्रूव कर देता है सीएसआर, एंड इंक्रीज द चांस ऑफ बिकमिंग फेवरेबल इन द आई ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी नजरों में कंपनियां जो है ना अच्छा बन जाती है, वो फेवरेबल कंपनीज बन जाती हैं जो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट, सीएसआर इंक्रीजेज मीडिया कवरेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पॉजिटिव वे। ध्यान दीजिएगा, ये जो मीडिया कवरेज है, मीडिया कवरेज बढ़ा देता है सीएसआर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव वे में। मीडिया तो जान ही रहे हैं, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बात करता है। तो जो कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसका मीडिया कवरेज को इंप्रूव कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीएसआर इनहांसेस दी कंपनीज ब्रांड वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है उसको इनहांस करता है बाय बिल्डिंग अ सोशली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स के साथ एक सोशली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डेवलप करके कंपनी के ब्रांड वैल्यू को इनहांस करता है सीएसआर। नेक्स्ट, सीएसआर हेल्प्स कंपनीज टू स्टैंड आउट फ्रॉम कंपटीशन। ये ना जो कई तरह की जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन से बाहर आने में मदद करता है कंपनियों को सीएसआर, है ना। मतलब किसी भी तरह का एडवर्स सिचुएशन से बाहर आने में कंपनी को हेल्प कर देता है सीएसआर। सीएसआर क्रिएट्स बेटर रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसका एक बेटर रेपुटेशन क्रिएट करता है सीएसआर। कोई भी कंपनी जो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसका इमेज अच्छा बना देता है, बेटर रेपुटेशन प्रोवाइड करता है सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन को। सीएसआर मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। सीएसआर ना जो कंपनियों पर, जिन कंपनीज पर ये सीएसआर का जो सीएसआर एप्लीकेबल है, जिनको खर्च करना है 2% पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का, तो उसके जो एम्प्लॉइज है ना उसको कई तरह से मोटिवेट करता है। जो कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसके एम्प्लॉइज सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हैं, एक फीलिंग के साथ काम करते हैं। सीएसआर हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक। कहता है ना
कि स्टेक होल्डर्स और जो आम जनता है उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने में सीएसआर हेल्प करता है कहीं ना कहीं। सीएसआर कंट्रीब्यूशन टू इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे कंट्रीब्यूट्स होगा, सीएसआर कंट्रीब्यूट्स टू इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसके इनोवेशन में कहीं ना कहीं सीएसआर का योगदान होता है। ठीक है, सीएसआर हेल्पफुल इन अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। ये जो प्रतिभा है, प्रतिभा को अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में सीएसआर कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, मदद करता है कंपनियों को। जो प्रतिभा है, वो जो टैलेंट है, वो उस कंपनीज में जाना पसंद करते हैं जो एथिकली समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, इनोवेशन में भी सीएसआर मदद कर रहा है ना। कहता है सीएसआर इज हेल्पफुल इन रिस्क मिनिमाइजेशन। ये जो रिस्क होता है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कई उनमें उनको भी कई तरह का रिस्क रहता है। तो जो रिस्क है कंपनियों के ऊपर, उस रिस्क को सीएसआर जो है ना कहीं मिनिमाइज करता है ना। क्योंकि सीएसआर के थ्रू जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो कंपनियां हैं जो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनके प्रति लोगों की सोच अच्छी रहती है कि हाँ वो कंपनी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है इस तरह का कंपनी का ग्रोथ तो होना तय है, और ग्रोथ होगा तो रिस्क कम रहता है इस तरह के कंपनियों के ऊपर। कई तरह के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जो कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना। और नेक्स्ट कहता है कि हेल्पफुल इन कॉस्ट रिडक्शन। ये सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कंपनियों का जो कॉस्ट है ना, ये लॉन्ग रन में कम पड़ता है। ये क्योंकि यहाँ के जो इम्प्लॉइज हैं, हमने अभी कहा है आपको कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हैं। एक पॉइंट में हमने कहा था आपको, ये मोटिवेशन मिलते रहता है इम्प्लॉइज को। तो इम्प्लॉइज अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, वेस्टेज कम होगा, तो कॉस्ट रिडक्शन तो तय है, कॉस्ट कहीं ना कहीं कम पड़ेगा। इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो कंपनी का पक्का इंक्रीज करेगा लॉन्ग रन में। क्योंकि सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कंपनियों का पब्लिक के प्रति बहुत अच्छा इमेज बना रहता है, क्योंकि वो एक पब्लिक जान रहे हैं कि वो हमारे ऊपर, वो समाज के ऊपर खर्च करता है, ठीक ना। तो फाइनेंशियल रिजल्ट तो अच्छा होगा। सीएसआर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स एम्प्लॉयज हैप्पियर। ये एम्प्लॉय को खुश रखता है। एक मोटिवेशन वाला बात तो बताए ही थे। ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो कंपनी है जो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वहाँ के एम्प्लॉय भी खुश रहते हैं, एक फीलिंग के साथ काम करते हैं कि हाँ हम लोग अच्छे कंपनी हैं। इट मेक्स अ बिजनेस मोर सस्टेनेबल। ये जो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कंपनियां हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी की बात कह रहा है, मतलब कि इनको ये लंबे समय तक टिके रहेंगे मार्केट में, इनका भविष्य अच्छा रहता है ना। क्योंकि जब पब्लिक के नज़र में कंपनी अच्छा काम करेगा तो स्वाभाविक है वो टिका रहेगा लंबे समय तक। कस्टमर्स आर विलिंग टू पे मोर। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जो कंपनीज है जो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो पब्लिक के प्रति वो उनका नजरिया अच्छा रहता है वैसे कंपनी का। तो अगर कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट का अगर थोड़ा सा प्राइस हाई भी रखता है ना, तो कस्टमर्स रेडी रहते हैं कि इट्स ओके, नो इशू, हम देते हैं क्योंकि ये कंपनी हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। इट अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टर्स। जो कंपनी एथिकली ईमानदारी से काम कर रहा है, देश और समाज के विकास पर कुछ खर्च कर रहा है, तो
तो ऐसे कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टर्स का विश्वास भी बना रहता है और वे इन्वेस्टर्स जो है ना इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, वो निसंकोच होकर इन्वेस्ट करते हैं। तो सीएसआर एक तरह से अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को कि पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। और कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी अट्रैक्ट्स मोर एम्प्लॉयज, ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयज को भी अट्रैक्ट करता है। मतलब आज हम जो पढ़ाई करते हैं, हमारे पढ़ाई का क्या मकसद है? एक अच्छा जॉब मिले, एक बढ़िया जॉब मिले, रिप्यूटेड कंपनी में मिले। तो जो ब्रांड जो कहते हैं ना कि अच्छा कंपनी जो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसका फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, जो एथिकली अच्छे से काम कर रहा है, तो हम कभी भी चाहेंगे क्या कोई खराब कंपनी में काम करे, जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है? तो हम उसी कंपनी में जाना चाहते हैं जो एथिकली देश और समाज के लिए अच्छे ढंग से पेश आ रहा है, अच्छे ढंग से काम कर रहा है और जिसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। तो ये एम्प्लॉयज को भी अट्रैक्ट करता है। तो और भी हमने कुछ हमारे समझ से जो हमको समझ में आया, हमने ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को रखा है। मतलब ये बेनिफिट है जो कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये कंपनियों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आज का हमारा ये टॉपिक लेक्चर काफ़ी छोटा था। अगर आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे।